अगर ये वीडियो आप लोग को रिसीव हुई है देन यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपको अभी जानने की ज़रूरत है। कुछ बड़े चेंजेस आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं फॉर श्योर, तभी आप लोग इस रीडिंग पर पहुंचे हो। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हील ऑफ द एजेस 717 टैरो। एंड आज की इस पिक एंड एप्पल रीडिंग एंड पिक एंड एंजल नंबर रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कौन से बड़े चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं एंड कौन से यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए अर्जेंट मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर है एंजल नंबर 1111 एंड साथ में है ये रोडोनाइट का एप्पल। ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर एंजल नंबर 1212 एंड साथ में है यहाँ पर ये ग्रीन एवेंचरिन का एप्पल। ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस आने वाले हैं, आपको इंट्यूटिवली इन दोनों में से कोई एक एंजल नंबर को या फिर से किसी एक एप्पल की एनर्जीज़ को चूज़ करना है। ये एनर्जाइज्ड है तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। जस्ट मन ही मन डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें और फिर जिससे भी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड ये जनरल रीडिंग भी है तो हो सकता है कुछ मैसेजेस रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। आप अगर इस रीडिंग पर पहुंचे हो तो कोई ना कोई मैसेज तो आपके लिए ज़रूर होगा। मेक श्योर कि आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें उसको पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 एंड साथ में रोडोनाइट एप्पल को अपने लिए चूज़ करा है देन लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या यहाँ पर अर्जेंट मैसेजेस हैं, कौन से चेंजेस यहाँ पर आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अपनी आंखें बंद करके डिवाइन से, यूनिवर्स से पूरे दिल से प्रेयर करना कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को गाइड करें। तो चलिए अभी यहाँ पर शफल कर लेते हैं कार्ड्स फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अभी पहले ही 1111 आप टाइप कर दें एंड बोलें थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट कार्ड क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। वाओ, द मैजिशियन। ये रीडिंग की शुरुआत ही इतने पावरफुल कार्ड से हुई है आप लोगों के लिए। मैजिशियन के साथ मुझे मैजिक की एनर्जी सिंपली फील हो रही है कि कुछ तो बड़े मैजिक मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं यहाँ पर। क्योंकि आपने रोडोनाइट चूज़ किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, कुछ डार्क एनर्जीज़ आपने फेस करी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं बोलूँगी, पेन, सफरिंग, नेगेटिविटी, बहुत डार्क एनर्जीज़ फील हो रही हैं आपने जिनको फेस किया। बट अभी बदलने का टाइम पीरियड आ गया है। आप लोग खुद को पहचान रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को पहचान रहे हो, अपने पोटेंशियल को पहचान रहे हो। कुछ तो काम कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड पर, अपनी हीलिंग पर, जिसके कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और अपने बेस्ट वर्जन में आप लोग ग्रुप नंबर फर्स्ट कहीं ना कहीं आ रहे हो। यस, अपने बेस्ट वर्जन में आप लोग आ रहे हो और मैनिफेस्टेशन चल रहा है यहाँ पर। काफ़ी सारा मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग कुछ चीज़ों को। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज यही है कि देखो, बस अपने ऊपर विश्वास रखो और जो तुम्हें चाहिए उस एनर्जी को ऑलरेडी फील करो कि वो तुम्हारे पास है और उसके लिए फिर एक्शन लेते जाओ। सब कुछ होता चला जाएगा। ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। 5 ऑफ कप्स, सी मैंने कहा ना, डार्क एनर्जीज। आप लोग कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से डील कर रहे थे। कुछ तो ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए। समहाउ आपके अपनों के वजह से ही मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आपको तकलीफ़ हुई। आपके अपनों ने ही आपको चीट किया, आपके साथ कुछ गलत किया। और जिसकी वजह से, जैसे आप डिप्रेशन से डील कर रहे हो, जिसकी वजह से आप एंजाइटी से डील कर रहे हो, जिसकी वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आप फेस कर रहे हो। और ऐसी एनर्जी जैसे आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कोई आपको उतना ही पीछे खींचे जा रहा था। आप लोग खुद को एक गड्ढे में महसूस कर रहे थे कि मैं आगे बढ़ने की जगह मैं कहाँ पीछे जा रही हूँ या मैं कहाँ पीछे जा रहा हूँ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, कब चीज़ें नॉर्मल होंगी, आई डोंट नो। बट कुछ लोगों ने सीरियसली यहाँ पर अम, किसी तरीके की बहुत ज़्यादा बुरी नज़र या कुछ ऐसी चीज़ों से डील किया है पास्ट में। आपकी पूरी फैमिली ने जैसे सफ़र किया, मुझे ऐसे भी मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए। बट अभी वो चीज़ों के ओवर होने का टाइम आपके लिए आ गया है। शायद इसीलिए ये रीडिंग आपके पास पहुंची है कि वो एक बुरा वक्त था आपके जीवन में। कुछ यहाँ पर कार्मिक पैटर्न्स थे बट अभी बदलाव का समय आ गया है। अभी चीज़ें बदलेंगी यहाँ पर। आपको बस ये कहा जा रहा है कि देखो, अब आप उन चीज़ों पर ध्यान मत दो। जिसने जो गलत किया उसे उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा। आपको अब आगे बढ़ना है। आपको अब आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना है।
आपको अब उन लोगों से थोड़ा-सा दूरी बना लेनी है, कैसे भी बनाओ। थोड़ा दूरी यहाँ पर आपको उन लोगों से बना लेनी है। अपने जीवन में आगे अब आपको बढ़ जाना है, बिकॉज़ बहुत सारी हीलिंग आ रही है। मैंने बोला ना, एक बुरा वक़्त था जैसे आप लोगों का, और अभी वो बस निकल रहा है आपकी लाइफ़ से, बस हो गए बस बुरे वक़्त की एंडिंग आपके जीवन में, और अभी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। ये बुरे वक़्त ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, आपको ईश्वर की तरफ जोड़ा है, आपको स्पिरिचुअलिटी के ट्रैक पर लेकर आया है। ये कहीं न कहीं आपकी सोल ने ही जन्म लेने के पहले चूज़ किया था कि ये सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ़ में आएँ। और अब धीरे-धीरे जैसे आप लाइफ़ में आगे बढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये टाइम पीरियड भी ज़रूरी था आना। नहीं तो आप वो नहीं बनते जो आप बनने वाले हो, ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है। तो आप बस इस वक़्त में थोड़ा-सा अपने आप को खुश रखने की, अपने आप को हील करने की कोशिश करो। बाकी सब कुछ मैं आपके जीवन में आगे देख रही हूँ कि धीरे-धीरे सही हो रहा है, धीरे-धीरे अच्छा हो रहा है। हालाँकि इस टाइम पीरियड से निकलने में आपको थोड़ा-सा अभी और वक़्त लगेगा, बट बदलाव तो चालू हो चुका है। इतने लेवल पे आपकी लाइफ़ में अभी चेंज तो चालू हो चुका है। आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो गलती आपने पास्ट में करी, वो आप दोबारा ना करें। एंड सेकंड थिंग कि जल्दीबाजी ना मचाएँ किसी भी चीज़ के लिए कि जल्दी हो जाए, अभी हो जाए, बस फटाफट से हो जाए काम, नहीं। आपको थोड़ा-सा, जैसे मैंने कहा कि वक़्त लगेगा, तो इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। बट जैसे मैंने कहा कि आप अपने बेस्ट वर्ज़न में आ रहे हो। येस, ग्रुप नंबर फर्स्ट, आपका जैसे अच्छा टाइम पीरियड अब से शुरू हो रहा है। अब धीरे-धीरे सारी चीज़ें सही होते चले जाएँगी आपके जीवन में। थोड़े बहुत चैलेंजेस की बात मैं नहीं करूँगी, वो तो सबके जीवन में चलते रहते हैं। लेकिन ये वाला जो टाइम पीरियड जिसमें आप इतने परेशान थे, इसका टाइम पीरियड अभी ख़त्म हो चुका है शायद, इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के सामने आई है, और बस अब आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है। दिखता है कुछ और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। ट्विस्ट, लाइफ में हर्डल्स आते हैं भाई। जब भी हम कुछ करने जा रहे होते हैं लाइफ में, हम कुछ नया करने का डिसाइड करते हैं, तो यूनिवर्स भी कभी कभी हमको टेस्ट करता है कि हम कितने कमिटेड हैं अपनी चीज़ों के लिए, अपनी जर्नी के लिए। तो आपको उन हर्डल से, उन परेशानियों से परेशान नहीं होना है, उनको ओवरकम करना है। आपकी लाइफ में आपको यूनिवर्स थोड़ा सा भी टेस्ट करेगा, हम्म, लेकिन आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो। आप डेली खुद को सुबह उठकर अफ़र्मेशंस कि मैं बहुत ही पॉज़िटिव पर्सन हूँ, मैं बहुत ही लविंग हूँ, मैं केयरिंग, मैं बहुत ही लविंग हूँ, मैं बहुत ही अमेज़िंग हूँ, मैं बहुत ही स्पेशल हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ही लकी हूँ, मैं बहुत ही पावरफुल हूँ एंड कॉन्फिडेंट हूँ, एंड मैं खुश रहता हूँ, मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। आई डोंट नो केयरिंग वर्ड मुझे क्यों यहाँ पर चैनल हुआ आप लोगों के लिए। मैं बहुत केयरिंग हूँ, लाइक लाइफ में जो भी कुछ चीज़ें हुई, आप शायद अपनी ही केयर करना भूल गए, आपने अपना ही ध्यान नहीं रखा। तो अभी से जो टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग का हो रहा है। सोलमेट की एनर्जी है, शायद बहुत जल्दी आपकी मुलाकात आपके सोलमेट से होने वाली है। अभी देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर सोलमेट के साथ हमारी शादी ही हो। सोलमेट हमारी लाइफ में आते हैं जिनके साथ हमारा पास्ट लाइफ में एक अच्छा बॉन्ड रहता है, और वो समहाउ हमें हीलिंग में, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमें वो लविंग एनर्जीज उसके साथ भरकर रखते हैं। एक अच्छा बॉन्ड जिन लोगों के साथ हमारा होता है, ये सिबलिंग्स भी होते हैं या आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, ठीक है। तो यस, कुछ आपका कोई सोलमेट आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है, ये मैसेज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ए ईयर फ्रॉम नाउ, तो अभी से देखो ये पूरी एनर्जीज, ये पूरा जो भी कुछ बदलाव है, सब कुछ बदल जाएगा आपके जीवन में। लेकिन इसमें अभी एंजल्स कह रहे हैं कि तुम्हें 1 साल का टाइम पीरियड, देखो जब भी आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, तब से लेके 1 साल का टाइम पीरियड आपको अभी और लग जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए, और वो है फॉरगिवनेस। आप लोग कहोगे कि प्रिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे माफ़ कर दूँ, उन लोगों ने इतना गलत किया है, मैं कैसे उन्हें माफ़ कर दूँ, मुझसे हो ही नहीं पाएगा, राइट। बट अगर आप माफ़ नहीं करते हो, फॉरगिव नहीं करते हो ना, तो वो जो आपके अंदर जो ब्लॉक्ड एनर्जी है ना, वो आपको ही और तकलीफ पहुंचाएगी। कर्मा तो सबके लिए बराबर है, कोई जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। कोई गलत करता है तो वो अपने साथ ही गलत कर रहा होता है, तो उन्हें तो उनका कर्मा ज़रूर मिलेगा।
आप माफ़ नहीं करोगे तो आप अपने आप को और परेशान करोगे, और वो जो फिर आपके अंदर एक ब्लॉक्ड एनर्जीज़ है, नफ़रत की, रिवेंज की, जो भी कोई है, वो आपको ही अंदर से तकलीफ़ देगी, कोई हेल्थ इश्यू बन के निकलेगी, कहीं पेन आपकी लाइफ़ में ले, मतलब कहीं बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, कुछ और फिर रिश्तों में डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल रही है। तो फॉरगिव करना आपके लिए ज़रूरी है, ये आपकी सोल का एक लेसन है, माफ़ करना सीखना, जो वो इस लाइफ़ टाइम में सीखने के लिए आई है। तो आप माफ़ कर दीजिए ग्रुप नमा फर्स्ट। आप बस अपने मन में कहिए कि भगवान जी, मैंने माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी लाइफ़ में अब आगे बढ़ना है। मुझे इनके साथ अपने कोई भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आगे के लिए अब नहीं रखने हैं। मैं फ्री हूँ अब इन लोगों से, मैं आज़ाद हूँ, मैं खुश हूँ, मैं पावरफुल सोल हूँ, मैं हैप्पी सोल हूँ, और मुझे बस अब आगे बढ़ना है। मुझे इतनी शक्ति दें, मुझे इतनी हिम्मत दें। ये प्रेयर लिख लो, इसको अभी लिख लो एज़ इट इज़। मैं ऐसे नहीं बोल रही होती, ये चैनलिंग होकर ही प्रेयर्स आ रही होती हैं। मैंने पहले ऐसे सोचा भी नहीं होता कि मैं ऐसे बोलने वाली हूँ। तो डेली सुबह शाम आप इस प्रेयर को करें, और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि वो एनर्जीज़ अपने आप ही आपकी लाइफ में से रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है? लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा-सा, है ना? तो और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर से आप लोगों के लिए। आप लोग चाहें तो सोल हीलिंग ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, क्योंकि आपको जो तकलीफ हुई है वो आपकी सोल तक हुई है, आपकी आत्मा तक दुखी हुई है, आपने जो भी फेस किया अपने जीवन में। तो आपको सोल हीलिंग ब्रेसलेट वेयर करना चाहिए, वो आपके माइंड बॉडी सोल तीनों लेवल पे आपको हील करेगा। तो उसमें रोज़ क्वार्ट्स, एमेथिस्ट एंड क्लियर क्वार्ट्स तीनों ही स्टोन रहते हैं। सी रोज़ क्वार्ट्स ये है, क्लियर क्वार्ट्स ये है, एमेथिस्ट ये है, तीनों ही बेस्ट लेवल पर आपको हील करते हैं। ठीक है, तो वो आप ज़रूर वेयर कर लें। हाँ, उसके साथ में मेडिटेशन, थोड़ा बहुत नाम जाप अगर आप करोगे तो आपको उसके और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी वो तो एनर्जाइज्ड आपको होकर मिलेगा ही, तो वो तो अपना काम करेगा ही, एंड उसको आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। वाओ! बैलेंस सिंबल, लव विल फाइंड अ वे। मैं बोलने वाली थी लव विल ऑलवेज़ फाइंड अ वे। तो भई आप प्यार से बने हुए हो, प्यार आपके जीवन में ज़रूर आएगा। बस अपनी लाइफ में अब गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहो, जो हो रहा है उसमें आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ के पास्ट की तरफ मत देखो। जब भी पास्ट की कुछ मेमोरीज आ रही हैं आपके माइंड में, आप परेशान हो रहे हो पास्ट की चीज़ों को, अपने बस प्रेजेंट डीप ब्रीदिंग करो सबसे पहले, ठीक है? 2-4 बारी गहरी सांस लो, और बस हर एक्सेल के साथ फील करो कि अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारा ट्रॉमा जो है वो बाहर जा रहा है, और हर इनहेल के साथ फील करो कि पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस आपके अंदर आ रही है, एंड आप अपने अभी प्रेजेंट मोमेंट में हो, और अभी तो सब सही है, अभी तो कोई आपसे कुछ नहीं कह रहा, अभी तो कुछ आपके साथ गलत नहीं हो रहा। मैंने 1-2 दिन पहले इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाली थी इस चीज़ के ऊपर, है ना? तो जो भी लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं उन्होंने शायद वो ज़रूर देखी होगी। हुँ, मुझे बताइएगा, ठीक है? सोर्स, आप लोग यूनिवर्स से अभी बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, एंड अगेन फिर से वही मैसेज आ रहा है, शायद इसीलिए ये रीडिंग आपके सामने आई है। आप लोग स्काई की एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, डेली खुले आसमान में बैठो, ज़रूर देखो, थोड़ा बहुत नेचर में कनेक्ट करो, ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं, ग्रीनरी है, गार्डन है, बर्ड्स हैं। माफ़ कर दो भाई, अपने आप को बोलो, मैं केवल लव एंड लाइट से भरा हुआ हूँ, भरी हुई हूँ, मैं लव एंड लाइट से भरी हुई हूँ, एंड दैट्स हाउ आप वो सोर्स यानी कि जिससे हम सब बने हैं, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मांड पूरी पृथ्वी, पूरा सोलर सिस्टम, हमारी पूरी गैलेक्सीज, सब कुछ बना हुआ है, वो सोर्स की बात यहाँ पर हो रही है, और आप उससे कनेक्ट करो। अपने दिल में से जो भी नेगेटिव इमोशंस है सबको क्लियर कर दो, सबको रिलीज़ कर दो। और हाँ, इसके साथ में मैं आपको ये भी बोलूँगी कि फिर आप सेलेनाइट को भी यूज़ कर सकते हो। ये सेलेनाइट का टावर है, आप सेलेनाइट का ब्रेसलेट वेयर करो अपने राइट हैंड में रिलीजिंग के लिए, कि और उसमें एफर्मेशन डालना कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी इमोशनल नेगेटिविटी है, मैं वो सब रिलीज़ करती हूँ, मेरे अंदर जो भी ट्रॉमा है मैं वो सब रिलीज़ करती हूँ, सब कुछ रिलीज़ हो रहा है, एंड मैं पॉजिटिविटी से, लव एंड लाइट से भरते जा रही हूँ, भरते जा रहा हूँ। ये एफर्मेशन आप डालना, एंड सोल हीलिंग के साथ आप डालना कि मैं माइंड बॉडी सोल लेवल पर अभी हील हो रही हूँ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर लेवल पर हील हो रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। उसको ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें, जो भी क्रिस्टल्स आपकी लाइफ में आते हैं, ठीक है? ये दोनों क्रिस्टल बेस्ट वे में आपके लिए वर्क करेंगे, नेक्स्ट 1 ईयर तक तो ज़रूर वेयर करना। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं कुछ और गाइडेंस आपके लिए।
ब्रिलियंट बिलीव्स, ल्यूमिनस लाइफ फोर्स, पर्सनल पावर। देखो हमारी लाइफ ना हमारे बिलीफ से बनती है। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, जैसे कोई पर्सन अगर सोच रहा है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, वो वैसे ही बनता चला जाएगा। अगर वो डेली ये थॉट को डाल रहा है, महीने 2 महीने वो यही एफर्मेशन डाल रहा है, वो ऐसा बनता चला जाएगा। और एक पर्सन बस अपने बारे में नेगेटिव बात कर रहा है, मैं ऐसी हूँ, मुझसे अच्छे से नहीं होता है, मेरे अंदर ये कमियाँ हैं, मेरे लुक्स अच्छे नहीं हैं, आप वैसे ही बनते चले जाओगे। आपकी एनर्जी और लो और लो और डाउन, वो होते चले जाएगी। अपने बिलीव्स को चेंज करो, अपने बिलीव्स को पहले पॉजिटिव करो, अपनी पर्सनैलिटी को पहले पॉजिटिव करो, फिर लाइफ में आपको आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उनके रिजल्ट मिलेंगे। अपने आप को लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ाने के लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। तो प्राणायाम प्रैक्टिस करो। बाकी मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको अभी बताई थी ना, कि जब भी नेगेटिव फील कर रहे हो, इनहेल करो, एक्सहेल करो। देखो भाई, ये रीडिंग आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहने वाली है, मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं, आप दोबारा ध्यान से रीडिंग को सुनना, लिख लेना, छोटे छोटे से नोट्स बना लेना। आई कैन गारंटी यू कि अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो ना 1-2 महीने के लिए भी, आप मुझे वापस आके बताओगे कि चेंज आया। और वापस आके मुझे बताना, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना, इस रीडिंग का लिंक भेजना। मुझे इतनी खुशी होती है ना कि ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं जो भी हार्ड वर्क की मेहनत कर रही हूँ, ये सब कुछ सफल हो रहा है। करना तो आपको पड़ेगा। आज से अपने आप से बस कर दो प्रॉमिस कि मैं तैयार हूँ इस न्यू जर्नी के लिए। आई एम रेडी फॉर न्यू बिगनिंग्स इन माई लाइफ। अभी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करो, आई एम रेडी। ठीक है। और बस ये जो मैंने बताई हैं चीज़ें, बस इनको कर लो फॉलो। ठीक है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है, अगेन इसको सेव कर लेना कहीं भी, ठीक है ना। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, आपको कैसी लगी अभी ये रीडिंग। लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर हो सके पॉसिबल तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। और क्रिस्टल्स आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, www.healofthejisan17.com। और हाँ, आप चाहें तो मेरे साथ अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, www.healofthejisan17.com। सारी लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने ग्रीन एवेंचर एप्पल को अपने लिए चूज़ करा है, या फिर से एंजल नंबर 12 को, तो चलिए देख लेते हैं अभी आप लोगों के लिए कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, एंड कौन से बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में अभी होने वाले हैं। तो चलिए अभी शफल कर लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स, बट आप लोग अपनी आंखें बंद करके ना तब तक यूनिवर्स से प्रेयर ज़रूर करते रहिएगा कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2, क्या मैसेजेस हैं एंड कौन से चेंजेस होने वाले हैं ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स। 10 ऑफ wands, ओके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आप लोग ना अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत कुछ करना चाह रहे हो, मतलब आप जितनी मेहनत हो सकती है वो उतनी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो। मतलब मन में बहुत सारे आइडियाज़ चल रहे हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं यहाँ भी चले जाऊँ, मैं वहाँ भी चले जाऊँ। बहुत सारे एफर्ट्स भी कर रही हूँ, लेकिन जो सक्सेस मिलनी चाहिए या जितना आप डिज़र्व करते हो उतना मिल नहीं पा रहा है। दिक्कत यहाँ आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं, मैं कुछ कर रही हूँ मेहनत पर मुझे वो सक्सेस नहीं मिल रही है, मुझे इतनी सैलरी नहीं मिल रही है, या मेरा बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर रहा है, या मुझे वो डिज़र्विंग जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। ऐसे टाइप आप लोग सिचुएशन से कहीं ना कहीं गुजर रहे होंगे, कि स्टक फील कर रहे होंगे अपनी लाइफ में कि कुछ हो क्यों नहीं पा रहा है। लेट्स सी कि क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। अभी एक मैसेज जो मुझे ऑलरेडी मिल रहा है वो तो ये कि भाई देखो, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे आपको खुद ही। जो चीज़ें आपको रिज़ल्ट नहीं दे रही हैं, आपको उनको खुद ही छोड़ना पड़ेगा, आपको उनको खुद ही लेट को करना पड़ेगा, अपने ऊपर से बर्डन को रिलीज़ करना पड़ेगा। आपने बहुत सारा काम अपने ऊपर ले लिया है, और आपकी जो एनर्जी है कुछ अननेसेसरी चीज़ों में चले जा रही है, जहाँ पर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ में अपने गोल को पूरा करना है, फोकस, तो
यहाँ पर फ़ोकस चाहिए, यहाँ पर कंसंट्रेशन चाहिए। पहले एक ही चीज़ के ऊपर काम करो, लेकिन वहाँ पर आपको राइट स्ट्रैटेजी भी चाहिए और वो आपको कोई सही से गाइड करने वाला पर्सन चाहिएगा। मतलब उस फ़ील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको देखो, अपने किसी मेंटर से पूछो, अपने किसी घर के बड़े से पूछो, किसी कोच से कंसल्टेशन लो। इस वक़्त आपको राइट गाइडेंस की नीड है। ग्रुप नंबर 2, है ना? कुछ गाइडेंस तो आपको ऑफ कोर्स इस वीडियो से मिल रही है और कुछ गाइडेंस आपको आपके आस-पास वाले लोगों से मिलेगी। लेकिन सही इंसान के पास जाना, 10 लोगों से पूछोगे तो 10 अलग ही चीज़ें बताएँगे, ठीक है? साथ में यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है एंड यहाँ पर मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ना हमेशा 11-11 एंजल नंबर विश फुलफिलमेंट का कार्ड ये लगता है कि कोई विश पूरी होने वाली है, कोई सेलिब्रेशन लाइफ में आने वाला है। तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में एक तो देखो किसी पर्सन को बहुत ही जल्द अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई सोलमेट आपको मिलने वाले हैं, किसी पर्सन से आपकी मुलाकात होने वाली है। यहाँ पर मैरिज को लेकर कमिटमेंट आ रही है, यहाँ पर शादी फिक्स हो रही है, यहाँ एंगेजमेंट हो रही है या शादी हो रही है। वैसे लाइक चीज़ें मैं देख रही हूँ, विद इन अ ईयर ही देख रही हूँ, 1 साल के अंदर ही देख रही हूँ। अगर आप लोग इसके लिए ट्राई कर रहे हो, अभी नीचे कमेंट बॉक्स में एंजल नंबर 12-12 टाइप करो, इस एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए। तो आप लोग अभी चाह तो कुछ रहे हो, भाग कुछ और चीज़ों के पीछे रहे हो, लेकिन कुछ और आपके जीवन में अभी आगे होने वाला है, तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए। यस, ग्रुप नंबर 2। वाओ! ओह माय गॉड! द लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आ जाएँ तो बस समझ लीजिए बहुत जल्द शादी, मैरिज, कमिटमेंट जो आप चाह रहे हो, आपको आपका लाइफ का प्यार मिलना, अगर आप सिंगल हो तो वो सब कुछ होने वाला है। एंड यहाँ पर ये जो फायर भी दिख रही है, ये जो मुझे जो शादी में 7 फेरों के वक़्त जो अग्नि वहाँ पर जलाई जाती है, तो मुझे वैसे लाइक फीलिंग आ रही है। हालाँकि कार्ड तो कुछ और मैसेज दे रहा है, लेकिन इसके साथ मुझे वही फीलिंग आ रही है। लेकिन आपको अपनी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मैंने बोला ना यहाँ पर फ़ोकस लगेगा, तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि तुम उस तरफ भी काम करते जाओ, तुम उन चीज़ों को भूलना मत। ठीक है ना? ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। कुछ चीज़ों को, कुछ गोल्स को अचीव होने में थोड़ा-सा समय लगेगा, लेकिन वो डेफ़िनिटली पूरी होंगी। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप एफ़र्ट्स करते जाओ, आप यहाँ पर मेहनत करते जाओ। बाकी चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो आप लोग कहीं न कहीं कि ऐसा लग रहा है कि मैंने बोला ना कि कुछ भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, कुछ भी सही से हो नहीं पा रहा है। बट बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है आपके लिए। बिहाइंड द सीन यूनिवर्स बहुत कुछ आपके लिए प्लान कर रहा है ना? ग्रुप नंबर 2, तो आपको इस वक़्त यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है एंड कुछ चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है ना? जैसे मैंने बताया। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं अभी आपके लिए ग्रुप नंबर 2। परफेक्शन, ओके एंड फेथ। मैंने बोला ना यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो। सी वही कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा और हाँ, इसके लिए आप डेली बेसिस पे प्रेयर्स, कुछ-कुछ चैंटिंग, कुछ-कुछ नाम जाप आप लोग ज़रूर करें। आप जिस भी डिवाइन पावर में बिलीव रखते हैं, उनसे अपने कनेक्शन को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें। साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि परफेक्शन कहीं न कहीं लेकर आओ अपने काम में, ठीक है? जो भी चीज़ें आप करते हो, वहाँ पर थोड़ी-सी और लर्निंग लो, वहाँ पर थोड़ा-सा और चीज़ों को सीखो। कुछ गलती तो नहीं हो रही, कुछ कमी तो नहीं रह जा रही। हालाँकि ऐसा भी नहीं कि हमेशा परफेक्शन के पीछे ही भागते रहो, नहीं तो फिर कभी काम हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि परफेक्ट तो अगर हम बोलें तो कोई भी नहीं होता, ना हम होते हैं, ना सामने वाला इंसान होता है। लेकिन जो काम करने से हमें खुशी मिल रही है, जो काम करने से हमें अच्छा लग रहा है, जिस इंसान के साथ हमें प्यार है, मतलब वही चीज़ें हमारे लिए परफेक्ट फिर हो जाती है ना? तो परफेक्शन भी अच्छा है, लेकिन इम्परफेक्शन में भी कुछ बुराई नहीं है, मैं ऐसे बोलूँगी। लेकिन हाँ, अगर बात काम की है, तो वहाँ पर थोड़ा-सा और परफेक्शन अपने काम में लेकर आने की आपको ज़रूरत है। इन केस जैसे आप कह रहे हो कि मुझे राइट अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, थोड़ा और परफेक्शन अपने अंदर लेकर आओ, ठीक है? मैं आपको ये बोलूँगी, अपने काम में लेकर आओ। आप लोग कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड करते हो, कुछ आई डोंट नो सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मार्केटिंग कुछ ऐसे काम करते हो, आई डोंट नो बट आई मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है, कोई डिज़ाइनिंग के रिलेटेड वर्क है। कुछ भी ऐसे थोड़ा और परफेक्शन आपको अपने अंदर लेकर आने की ज़रूरत है। लेट्स सी कि यहाँ पर एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं। जुलाई मंथ की रीडिंग मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। इफ़ इन केस आपने नहीं देखी है, आप देख सकते हो क्योंकि
अभी करंट की एनर्जीज़ भी ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो वो रीडिंग एक बारी ज़रूर देख लेना। ये कार्ड भी आना चाहता है तो ले लेते हैं, है ना? तो वो रीडिंग भी आप लोग अपने लिए एक बार ज़रूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, ठीक है? ओके, सो सबसे पहला एंजल्स की तरफ से मैसेज है कॉम्प्रोमाइज़। मैंने यहाँ पर आपको यही समझाया ना कि परफेक्शन इम्परफेक्शन की, देखो काम में तो परफेक्शन लेकर आना है, लेकिन हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढते हो, अरे ये जॉब परफेक्ट, अरे ये नहीं है सही, अरे वो काम नहीं है सही, अरे ये इंसान नहीं है सही, आप रिजेक्ट करते जा रहे, वो चीज़ों में नहीं फंसना है आपको, ठीक है ना? कुछ चीज़ों में यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट शुरुआती में करना पड़ेगा, बट धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। अननेसेसरी जगह अपनी एनर्जी मत लगाओ। आप देखो कि आप दिन भर केवल सोशल मीडिया स्क्रॉल करते में ही लगा दे रहे हो और 10 तरीके के इमोशंस अपने अंदर लेकर आ रहे हो, बेकार की चीज़ों में आपका टाइम चला जा रहा है, इधर उधर भागने में, कुछ करने में, तो वहाँ पर अपनी एनर्जी को सेव करके सही जगह उसको लगाओ, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर है आस्क योर एंजल्स। मैंने बोला ना कि आपको इस वक्त सही डायरेक्शन में मूव करने की नीड है। आप मतलब सही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, बीच में कुछ ऐसा हुआ कि कहीं भटक गए, कहीं लॉस्ट हो गए, कहीं ऐसे परेशान से हो गए, है ना? बट अभी फिर से सही डायरेक्शन में, सही ट्रैक पर जाने का जो वक्त है वो आ चुका है आप लोगों के लिए। आप, मैंने बोला, जिस पे डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हो, बस उनसे पूरे दिल से प्रेयर करो कि भगवान जी, ये सो एंड सो सिचुएशन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, आप प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाएं, मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेस्ट है, प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दिखाएं, प्लीज़ मुझे कोई भी साइन दें, ठीक है? तरीके से आपने यहाँ पर प्रेयर ज़रूर करनी है एंड देखना है कि आपको कोई ना कोई साइन ज़रूर मिलेगा, ठीक है? साथ में आप ऐसे भी प्रेयर करें कि भगवान जी, जब आप कोई साइन दें तो मुझे इतनी समझ भी दें कि मैं उसको समझ सकूं कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको आपके आसपास एंजल नंबर्स, कोई ना कोई साइन, या जैसे ये रीडिंग आपको मिल गई वैसे कोई कोट आपके सामने आ गया, कुछ ना कुछ साइन इस तरीके से यूनिवर्स बार बार आप तक पहुँचा रहा है। कोई पोस्ट आपके सामने आ गई, आपको उसको समझने की ज़रूरत है, कोई वीडियो ऐसी आपके सामने आ गई, तो अपने आप को निखारो, अपने आप को हर दिन बेटर बनाओ। और जहाँ पर, वही फिर से मैसेज आ रहा है कि जहाँ पर आपकी एनर्जी बेवजह कंज्यूम हो रही है, वहाँ पर थोड़ा सा बचो, ठीक है? यहाँ पर और भी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 2, और क्या मैसेज है आपके लिए। आप लोग चाहें ग्रुप नंबर 2 तो लेब्राडोराइट को वेयर करें। सी लेब्राडोराइट, आई थिंक मैं कितनी बारी बता चुकी हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन का स्टोन है, चेंजेस लाइफ में लेकर आता है, बदलाव लेकर आता है, आपको इम्प्रूव करने का स्टोन है, आपको आपके बेस्ट वर्जन में लेकर आने का स्टोन है। तो लेब्राडोराइट आपकी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आपको अपने आप के एक नए वर्जन में आना है। ये जो आपकी लड़ाई है या आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं बाहर से नहीं है, वो किसी और के साथ नहीं है, आपको अपने आप को ही इम्प्रूव करना है, ठीक है? रेज योर स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाओ, पॉजिटिव सोचो, एक बड़े लेवल पर चीज़ों को सोचो, बड़े लेवल पर अचीवमेंट के बारे में सोचो, छोटी छोटी चीज़ों में फंसना नहीं है ना? अपनी सोच को, जितने बड़े सपने देख सकते हो बेसिकली उतने बड़े सपने देखो। अच्छे घर में, अगर आप ऐसे रहते हो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से घर में ड्रेसअप होके रहो, कहीं नहीं जा रहे हो तो भी, कहीं जा रहे हो तो अच्छे से जाओ, अपने आप को अच्छे से, अपने आप को अच्छे से मेंटेन करो, अपना अच्छे से ध्यान रखो, कहीं जा रहे हो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाओ, जितना अफोर्ड कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? लेकिन अपने स्टैंडर्ड को धीरे धीरे बढ़ाना है ना? तभी आप फिर आगे लाइफ में ग्रो करोगे। केवल उन चीज़ों में, मतलब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ना है तो मन में डिज़ायर होना, मन में सपने होना, उसके लिए एक्शन लेना भी ज़रूरी है। तो सेटिस्फेक्शन रखो, लेकिन हमेशा ग्रोथ के बारे में भी सोचो, आगे बढ़ने के बारे में भी सोचो। ये नहीं कि एक ही जगह बस कंफर्टेबल होके बैठ जाओ, है ना? तो आपसे ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके साथ में है यहाँ पर फेस फियर एंड राइज, आपके मन में बहुत सारे डर हैं, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या हो गया, फ्यूचर के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो। अपने फियर से अभी ऊपर उठना है। लेब्राडोराइट आपके अंदर से जो फियर है, जो डर है, वो भी रिलीज़ करता है, लक को भी आपके फेवर में लेकर आता है, आगे बढ़ने में भी हेल्प करता है। लेब्राडोराइट मिरेक्युलस स्टोन है, मैं ऐसे बोलूँगी।
बस हाँ, थोड़ा-सा मेडिटेशन ज़रूर करना, अवेयरनेस मेडिटेशन, कुछ अच्छी किताबें ज़रूर पढ़ना। बाकी अपने डर को आप फ़ेस कर लो, उससे भागो मत, आप चीज़ों से भागो मत। जितना भागोगे, वो चीज़ें आपको उतनी ही और दिक्कत करेंगी और परेशानी आपके जीवन में लेकर आएँगी। तो ये डर को फ़ेस करने का वक़्त है, उससे भागने का नहीं है। एंड यूनिवर्स आपके साथ है, बस आप ये चीज़ याद रखना, ठीक है? लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है फॉर ग्रुप नंबर 2। माय गॉड, 2 अलग-अलग डेक से सेम मैसेज है, एडजस्टमेंट एंड यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़। ये कुछ नेगेटिव नहीं है देखो, लेकिन आप हमेशा हर चीज़ में अगर परफेक्शन ढूँढते रहोगे कि मुझे परफेक्ट जॉब मिल जाएगी, मैं तभी करूँगी, परफेक्ट लोकेशन होनी चाहिए, परफेक्ट एम्बियंस होना चाहिए, परफेक्ट बॉस होना चाहिए, परफेक्ट काम होना चाहिए, तो फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी। फिर आपकी सारी एनर्जी वो ढूँढने में ही निकल जाएगी। जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ फिलहाल आपको मिल रही हैं, आप बस उन पर काम करें। कुछ एडजस्टमेंट कुछ चीज़ों में यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है? ये यहाँ पर मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, वो एडजस्टमेंट आपने शुरू में कर लिया तो फिर आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। अभी बस आगे बढ़ने का समय है, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं सामने आप उन पर काम करें। प्रिकॉग्निशन, साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर विज़न। आप लोग बहुत ही इंट्यूटिव हो, बहुत ही साइकिक हो, लेकिन आपके साथ हो क्या रहा है? मन में इतने सारे फ़ियर्स हैं, नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, एंग्ज़ायटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, तो आप अपनी इंट्यूशन की ना सुन नहीं पा रहे। आपको अपनी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी बहुत इंट्यूटिव हो। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ही हाई हैं। लेकिन आप जो इतना नेगेटिव सोच रहे हो इस वजह से आपके साथ दिक्कत हो रही है। देखो मैं कोई बटरिंग नहीं करती, जो चीज़ें मुझे दिखती हैं कि मुझे आपको बतानी चाहिए, उन कमियों को आप दूर कर सकते हो तो मैं इसलिए आपको बताती हूँ, है ना? तो आप बस डेली बेसिस पे डीप ब्रीदिंग करना, प्राणायाम, मेडिटेशन करना शुरू कर दो और देखना कि फिर आपको किसी की गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको कौन-सा डिसीज़न लेना चाहिए, आपको क्या चूज़ करना चाहिए, आपको सारी चीज़ें खुद ही पता चल जाएँगी। अपने आप को वो डिवाइन पावर से जस्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि कनेक्ट करो, ग्रुप नंबर 2, और फिर बाकी सब कुछ धीरे-धीरे होता चला जाएगा। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसे लगी रीडिंग। अपना जो भी फीडबैक हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके पॉसिबल अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें रीडिंग्स को। और अगर आप चाहें तो जो मैंने आपको लेब्राडोराइट ब्रेसलेट बताया वो आप वेबसाइट से डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं www.healoofthejasan117.com। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बारी ज़रूर चेक कर लें। बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।